नमस्कार, मैं हूं कैलाश आलवानी और आप एक बार फिर आज सुबह 7 बजे से देखना शुरू कर चुके हैं खबरों के विश्लेषण की एपिसोड। हाल हलचल के इस कार्यक्रम में खबरों के विश्लेषण का ये नया कार्यक्रम है जिसमें हम आपको सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां दिखाते हैं। दैनिक भास्कर से लेकर पत्रिका नई दुनिया, हरिभूमि और स्थानीय समाचार पत्र जो हैं, हाल हलचल और दैनिक भारती, दैनिक समय, इन सब की हम सुर्खियां दिखाते हैं। तो बिना देर किए हुए ले चलते हैं आपको दैनिक समाचार पत्रों की ओर। तो आज हमने सबसे पहले जो पन्ना रखा है वो हरिभूमि का रखा है। हरिभूमि आपको दिखाते हैं। दैनिक हरिभूमि ने अपने फ्रंट पेज में जो जगह दी है वो आज मिनी ब्राजील विचारपुर में जर्मन के कोच का आगाज होगा। मिनी ब्राजील जो है शहडोल के विचारपुर के पास है और यहाँ जर्मन से कोच आए हुए हैं और फुटबॉल की क्रांति जो है वो शहडोल से आगाज हो रहा है इस देश में। इस खबर को हरिभूमि ने प्राथमिकता दी है और आज 11 बजे पत्रकार वार्ता को ये संबोधित करेंगे। इसके अलावा 4 व्हीलर ट्रक में आमने सामने भिड़ंत होने से 8 लोग घायल हो गए। उमरिया जिले की खबर को हरिभूमि ने प्रकाशित किया है। साथ ही बॉटम में जो जगह दी है, अंधविश्वास की काली छाया, सिंहचौरा में महिला की निर्मम हत्या की एक खबर हरिभूमि ने दी है। और अगले पन्ने में हम ले चलते हैं नई दुनिया। हरिभूमि ने अपने जो उमरिया वाले पन्ने में जगह दी, गरीबी रेखा कार्ड में भारी गड़बड़ी, प्रशासन की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर को हरिभूमि ने दिया हुआ है। और वहीं एक और खबर है, आप देखेंगे, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मोहम्मद असलम शेर, उमरिया से खबर है। मुस्लिम हिंदू एकता मंच ने अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत जो है वो मिलकर हिंदू और मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं और इन्होंने जो है कंबल बांटे हैं। राज एक्सप्रेस में हम जाएंगे। राज एक्सप्रेस के शहडोल पेज में आज क्या खबर छपी है देखेंगे। राज एक्सप्रेस ने भी हरिभूमि की तरह ही विचारपुर में जर्मन कोच का आगमन, युवा खिलाड़ियों को मिलेगा विश्व स्तर का खेल का प्रतिभा और खेत पर दर्दनाक हादसा, थ्रेशर मशीन ने ले ली किसान की जान। ये एक दर्दनाक हादसा हुआ, गोपारू थाना क्षेत्र का मामला है, अंकुरी गांव का। और वहीं व्रत को मदद के बहाने बाइक पर बैठाए और जंगल में जाकर 20,000 लूट लिए। ध्यान दीजिए, किसी के साथ जो आपका परिचित नहीं है उसके साथ जो है आपको जंगल में या कहीं नहीं जाना चाहिए। 12 साल बाद शहडोल में फिर लौटेगा राहत का महामिशन। 13-15 मार्च को लगेगा विशाल मेडिकल कैंप। ये जो है शहडोल के जो समाज सेवी है, शहडोल के जो बुद्धिजीवी हैं, विभिन्न क्लबों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 13 और मार्च को विशाल मेडिकल कैंप लगेगा। यह खबर प्रकाशित की है राज एक्सप्रेस ने। और राज एक्सप्रेस के उमरिया के पन्ने में चलेंगे। 3 दिवसीय जननायक गौड़ सभ्यता के महानायकों का जो है वो खबर छापी है। यहाँ से विधायक ने शुभारंभ किया है उमरिया में। और वहीं फोकस व सफेद एलईडी लाइट लगवाने का शहर में चलन बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले भास्कर ने भी इस खबर को प्रकाशित किया था कि यहाँ पर जो है वो एलईडी जो लाइट है सफेद जो लगती है वो दुर्घटना को कारण बनती है, लेकिन न तो परिवहन विभाग नहीं यातायात अमला इस ओर ध्यान दे रहा है। वहीं अव्यवस्थाओं के बीच संचालित हो रहे विवाह घर, प्रशासन मौन। उमरिया से ये व्यवहारिक की ये खबर है। बारात घर वालों को ध्यान देना चाहिए, पार्किंग के कारण दिक्कत होती है, जो कचरा निकलता है उसका संधारण ठीक से नहीं किया जाता। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। वहीं अनूपपुर के पेज में राज एक्सप्रेस ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पूर्ण तैयारी दिसंबर से शुरू होगी। ये अनूपपुर से ये खबर सामने आई है। और इसके अलावा अगले पन्ने में हम आपको ले चलते हैं सबसे दैनिक भास्कर की ओर। दैनिक भास्कर ने आज फ्रंट पेज में जो जगह दी है, नदी में छोड़ रहे गंदा पानी, मुड़ना के अस्तित्व से खिलवाड़, नदी में पॉलीथीन की भरमार। लगातार आज तीसरा या चौथा दिन है दैनिक भास्कर नदियों की खबरों को उठा रहा है। पहले सोन नदी, ओपीएम का मामला, उसके बाद मुड़ना का मामला तथा अन्य नदियों की बात कर रहा है। कचरा नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूकता से इस बात को ध्यान देना चाहिए। एक बयान भी लगा है, निकाय को ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है। पीएम आवास पक्के मकान वालों को आवंटित कर दिए हैं। रूपश्याम मेहरा का मकान है, शोभनाथ मेहरा का, गणेश मिश्रा का। ये बरगवां का मामला है। नगर परिषद बरगवां जो शहडोल और अनूपपुर के बीच में आती है, वहां का मामला है कि जिनके पास पक्के मकान है उन्हें यहाँ भी आवास दे दिया गया है। दंपति को बाइक से गिराकर चाकू की नोक पर लूट लिया गया। ये खबर भास्कर ने प्रकाशित की है, लूट की खबर है। वहीं एसआईआर रात 1 बजे तक, डिजिटाइजेशन तो सुबह 7 बजे फील्ड पहुंचने का दबा। आप देखेंगे कि लगातार एसआईआर में जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है उससे शिक्षक काफी परेशान है। और पूरे मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा आया है, करीब 15 से 17 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। उमरिया से दैनिक भास्कर ने दुर्घटना की खबर को जगह दी है।
24 घंटे में 3 सड़क हादसे, 3 की दर्दनाक मौत, दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। हाईवे 43 पर सड़क के किनारे खड़े ट्रक से भिड़ा वाहन। लगातार जो है वो शहडोल से उमरिया की जो सड़क है वो काफी जर्जर हो चुकी है और 10 सालों से इसमें काम चल रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन न तो शहडोल का और न ही उमरिया का जिला प्रशासन और न ही एनएचआई के अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है शहडोल संभाग की और जो विधायक है शहडोल के, उमरिया के, जैसे नगर के, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्हें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने अनूपपुर के पेज में जिस खबर को जगह दी है, विश्राम गृह की दुर्दशा, फूलों की जगह उग गई झाड़ियां, सौंदर्यीकरण की जगह बड़ा कचरा, व्यवस्था बनाने पर प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। जो सर्किट हाउस बनाए गए हैं, जो अन्य चीजें बनाई गई हैं, वहां पर जो विश्राम गृह है वहां पर रख रखाव नहीं हो पा रहा है। बजट तो काफी आता है, लोग भी कर्मचारी वहां तैनात है, लेकिन उनकी निगरानी भी शायद ठीक से नहीं हो रही है। बिरयानी सेंटर में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली अनूपपुर का मामला है। 16 नवंबर शाम 8 बजे, 8:30 बजे यह घटना हुई थी। इस खबर को भास्कर ने जगह दी है। अब आपको ले चलते हैं पत्रिका की ओर। शहडोल से प्रकाशित होने वाले शहडोल पत्रिका जो है उसने आज जो है 7 दिन बाद भी शुरू होनी है धान की खरीदी। विभाग के पास अब तक नहीं आया आदेश। केवल 7 दिन बचे हैं। जो हर साल खरीदी होती थी धान की, इस बार ऐसा लगता है कि शायद धान की खरीदी न हो पाए। इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिनों घोषणा भी की थी कि धान और गेहूं की खरीदी बजट न होने के कारण नहीं खरीदी जाएंगे, इसलिए इस बात को प्राथमिकता दी गई है और यहाँ पर जो है वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने 5 किलोमीटर के दायरे में दिन दहाड़े चाकू दिखाकर 2 लोगों से लूट की। ब्यौहारी थाना क्षेत्र के गोदावल की घटना है। इसके अलावा प्राइवेट वाहनों में लगे हुटरों पर यातायात विभाग ने फिर कार्रवाई की है। एक बार फिर लगातार सवाल उठ रहे हैं परिवहन विभाग पर। परिवहन विभाग चुप्पी साधे बैठा। राहत मेडिकल मिशन का मार्च में होगा 3 दिवसीय आयोजन। रोटरी क्लब के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा हुई है और ये बड़ी अच्छी खबर है। मार्च में एक बड़ा शिविर लगेगा। 12 साल पहले भी शिविर लगा था। अब ये अनूपपुर पत्रिका में जाएंगे। अनूपपुर पत्रिका ने जो फ्रंट पेज में जगह दी है, टॉप बॉक्स में जगह दी है। नियमित नहीं होती सफाई, वार्ड की सड़कें जर्जर है। अनूपपुर की खबर है। अनूपपुर जिला मुख्यालय का यह मामला है। नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। कई लोगों के बयान भी लगे हैं, लोग परेशान है। देखेंगे कितने लोगों के इन्होंने बयान भी लगाए हुए हैं। 1 2 3 4 8 लोगों ने बयान दिए। वार्ड नंबर 12, 11, 9, 14 में सफाई नहीं हो रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में क्या हो रहा है, इसको ध्यान देना चाहिए। 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हुई, 3 लोग घायल हो गए। और इसके अलावा अगले पन्ने में जो है, उमरिया के पन्ने में पत्रिका ने सड़क के किनारे ट्रक से टकराया वाहन, महिला की मौत, 7 घायल। भास्कर ने भी प्रकाशित की थी खबर। लगातार जो है वो दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क के किनारे वाहन खड़े रहते हैं, खासकर एनएच वगैरह पर, वहां भी नहीं खड़े होने चाहिए, तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं तानंद शर्मा, वो शहडोल भी आए थे परसों, फिर कल वो उमरिया पहुंचे। वहां की एक खबर है कि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं वहां से। अब नई दुनिया आपको दिखाएंगे। नई दुनिया ने एक बार फिर जो उसका परमानेंट उनका कॉलम चलता है, नई दुनिया आपके द्वार, इसमें अंबेडकर वार्ड में अंबेडकर भवन की दुर्दशा का शिकार। बड़ी गंभीर बात है। अंबेडकर वार्ड में ही अंबेडकर की जो भवन है वो दुर्दशा का शिकार है। देखेंगे क्या हालत है। न कचरा, चारों तरफ कचरा दिख रहा है, नालियां भरी हुई हैं और यहाँ भी 6 लोगों के बयान लगाए हुए हैं। बिरसा मुंडा के आदर्शों को पढ़कर सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, एबीवीपी ने किया है। वहीं विचारपुर में आज जो जर्मन के कोच हैं, उस खबर को भी नई दुनिया ने प्रकाशित किया है। नई दुनिया ने अनूपपुर के पन्ने में जिस खबर को दी है, जगह डिंडोरी की जगह अमरकंटक के क्षेत्र में पर्यटकों को लेकर उतरेगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की जो तैयारियां चल रही हैं अमरकंटक में लेकर, उसी बात को खबर प्रकाशित की है नई दुनिया ने। वही आवारा कुत्तों के हमले से 10 लोग घायल हो गए। इस खबर को भी नई दुनिया ने जगह दी है। अमरकंटक में एक तरफ हेलीकॉप्टर उतर रहा है, वहां आवारा कुत्ते परेशान कर रहे हैं लोगों को। देखना चाहिए नगरीय निकाय को और जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। कम से कम अमरकंटक में अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसका असर चारों तरफ जाता है। ये नई दुनिया का उमरिया का पन्ना है। प्रवासी पक्षियों की बांधवगढ़ में होगी पहचान, करेंगे सूचीबद्ध। जंगल की बात, बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया का यह मामला है। जो प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में अभी आते हैं, सर्दियों में आते हैं, उनकी गिनती होनी है, उनकी गणना होनी है, उनकी पहचान होनी है। इस बात को लेकर फॉरेस्ट ने अपनी बैठक की है और ये वीडियो 2 शेर का लेकर रील वायरल हो रही थी। 2 शेर बाघ जो है वो एक साथ नजर आए थे और सैलानियों में काफी उत्साह की बात आई थी।
गुणवत्ताहीन हो रहा रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वाल। नौरोजाबाद की जो स्टेशन की बाउंड्री वाल है वो सही नहीं बन रही है। अब दिखाएंगे आपको दैनिक समय। शहडोल से प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना समाचार पत्र है दैनिक समय। इसने फ्रंट पेज में देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर खबर प्रकाशित की है। शीर्षक है आर्थिक विकास के मापदंड पर पुनर्विचार की आवश्यकता। और अन्य खबरें भी हैं। डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास को गति देगी, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान का बयान था ये। और समय के आंचलिक पन्ने में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बुढ़ार के जो है वो राज्य अधिवक्ता परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं और जुटा रहे हैं समर्थन। इस खबर को प्रकाशित किया है जयकांत मिश्रा है। और इसके अलावा अगले पन्ने में जाएंगे, जो अंतिम पन्ना है इसका दैनिक समय का, उसमें उन्होंने ब्राजील के जर्मन कोच की ही खबर छापी है, जो वहां से आए हैं, मिनी ब्राजील पहुंचेंगे आज। और कोई इसके अलावा लगभग खबरें वही हैं। भारती दिखाते हैं आपको इसके आगे। दैनिक भारती शहडोल से प्रकाशित होने वाला दूसरा हिंदी दैनिक समाचार पत्र है दैनिक भारती। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रन इंदौर मैराथन की वर्चुअल संबोधित किया है। इंदौर स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है, राहुल गांधी का बयान लगा है। वहीं आज जो है 8 नंबर पेज में SIR में भाजपा जन सक्रियता निभाए। भाजपा के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा शहडोल के बाद उमरिया पहुंचे, इस खबर को दिया है। महानगरों पर आधारित नाट्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। और यही सब खबरें सामने हैं। और इसके बाद आपको दिखाते हैं दैनिक हाले हलचल ने किस खबर को प्राथमिकता दी। हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि जो प्रमुख समाचार पत्र है उन्हें जगह दी जाए, और समाचार पत्र आपके घर पहुंचने से पहले ही हम आपके पास इस लिंक को भेज दें, ताकि उन खबरों का भी आप देख लें कि किस अखबार ने कौन सी खबर प्रकाशित की है। तो ये थी आज की लगभग प्रमुख समाचार पत्र और उनकी सुर्खियां। नमस्कार।